अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इकबाल सहवानी, आप देख रहे हैं होम टीवी और होम टीवी के प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और यही प्रोग्राम आप होम टीवी न्यूज़ पर भी मुलाहिज़ा फरमाते हैं। इस वक्त जो दुनिया भर में मामलात चल रहे हैं उन पर भी एक नज़र डालने की कोशिश करते हैं और साथ ही पाकिस्तान में क्या चल रहा है इस पर भी कुछ रोशनी डालते हैं। तो पाकिस्तान का मसला तो सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ एक ऐसी एक नस्ल तैयार कर दी गई है जिसने सोशल मीडिया के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको पसे पुष्ट डालकर और जो नेगेटिविटी है उसको, या फिर ये है कि इंटरटेनमेंट और ऐसे मौज़ूआत जिनमें मिर्च मसाला होता है उसको ज़्यादा पजीराई मिलती है। जहाँ चाहत फ़तेह अली ख़ान जैसा आदमी जो है वो करोड़ों के लाइक्स और कमेंट्स लेकर अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी बनाने में मसरूफ़ है, और दूसरी तरफ जो बहुत इल्म और हुनर के लोग हैं वो चंद लाइक्स से आगे या कुछ कमेंट्स से आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो इसके यूज़र हैं उन्होंने इस मामले को इतना गंभीर कर दिया है कि इसमें संजीदा आवाज़ें कहीं ना कहीं दब जाती हैं या वो अपना कोई असर पैदा करने में नाकाम रहती हैं। तो यही सूरत हाल इस वक्त भी है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, पिंकी अनमोल जो है वो सबके दिलों पर राज कर रही है, सबकी आंखों का तारा बनी हुई है। सब उसकी पोस्टें लाइक, सब्सक्राइब और उसकी पोस्टों पर कमेंट्स में मसरूफ़ हैं, और ये सोचे बग़ैर, ये देखे बग़ैर कि इस मुल्क के नौजवानों की रगों में जो जहर उतारने वाले लोग हैं ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, ये किसी फेवर के मुस्तहिक नहीं, या इनको किसी तरह की पजीराई नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन चूँकि सोशल मीडिया का अलमिया और मीडिया का अलमिया ये है कि उसे मसाला चाहिए, और मसाला पिंकी की सूरत में इस वक्त मिल रहा है। इसलिए ना लोग इस पर बात कर रहे हैं कि मुल्क में महंगाई क्या है, ना इस पर बात कर रहे हैं कि लोगों के मसाइल क्या हैं, ना इस पर गुफ्तगू हो रही है कि दुनिया में क्या हो रहा है, खित्ते के हालात क्या हैं। एक तरफ भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ दोबारा पंजा अड़ाने के लिए धमकियां दे रहा है, मगर उसे तो खैर हमारी अफवाज और हमारे जो रहनुमा हैं या जो पाकिस्तान के अवाम हैं वो बहुत अच्छी तरह सबक सिखा भी देंगे, और पहले सबक सिखा भी चुके हैं, और आगे भी ये हमारे लिए इत्मीनान की बात है। लेकिन हमारी सफ़ों में भी बेशुमार ऐसे मुल्क दुश्मन मौजूद हैं जो किसी न किसी सूरत इस मुल्क को, इस मुल्क के इदारों को, इस मुल्क की फ़ौज को मलाइन करने की कोशिश करते हैं, और उनके साथ मतलब एक तनकीदी रवैया रखते हैं। जबकि ऐसे हालात में कौम को यकजान होना चाहिए, अपनी हुकूमतों के साथ और अपने अदारों के साथ खड़े होना चाहिए, और यकजहती का इजहार करना चाहिए और उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। तो ये सूरत हाल है। आप ये देखिए कि अभी हाल ही में ईरान में ईरानी ही थे वो लोग जिन्हें 3 अफराद को फांसी दी गई। ये तीनों ईरानी नेशनल थे, लेकिन ये इसराइल के लिए जासूसी करते थे। तो जासूस गद्दार होता है जो अपने मुल्क के मफादात को दूसरे के हाथों फ़रोख्त करता है। वो एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म होता है,
اور اس کی سزا اتنی ہی خطرناک ہوتی ہے جتنی ہونی چاہیے. لیکن پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے کہ اس ملک کے اداروں کے ساتھ کیا سلوک ہوا. ابھی 9 مئی پچھلے دنوں ہی گیا ہے، تو آپ اگر 9 مئی کو یاد کر لیں تو 9 مئی کے تمام جو ملزم کہہ لیں ابھی تو آپ، لیکن یہ کہ میرے نظر میں تو وہ مجرم ہی ہیں. 9 مئی کے تمام مجرم جو ہیں وہ ابھی تک سزاؤں سے، ایسی سزاؤں سے جسے سنگین سزا کہنی چاہیے یا جو غداری کے ضمن میں آنے والی سزا ہوتی ہے، اس سے اب تک جو ہے ان کو بچائے رکھا گیا ہوا ہے. جبکہ یہی صورتحال ملک دشمنوں کے حوصلے بڑھاتی ہے. اب چلتے ہیں ذرا اس ٹاپک سے آگے نکلتے ہوئے ایران اور امریکہ کی صورتحال کا جائزہ بھی لیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سچ منہ سے نکل ہی جاتا ہے. تو یہ سچ جو ہے وہ نیدرلینڈ میں جو ہیگ ہے، جہاں پہ عالمی عدالت بھی ہے، وہاں نیٹو کے سربراہان کا اجلاس ہو رہا ہے، اور اس اجلاس میں صدر ٹرمپ بھی شریک ہیں. تو صدر ٹرمپ نے وہاں اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ایران نے اسرائیل کو بہت نقصان پہنچایا اور اس کی بڑی تباہی مچائی ہے، اور میں ایران کی اس فتح کو تسلیم کرتا ہوں. یعنی گو کہ انہوں نے اسرائیل پر رکھ کر یہ بات کی، لیکن بات تو وہی ہے جو حقیقت پر مبنی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ایران نے فتح حاصل کی، اور اس کا اعتراف صدر ٹرمپ نے اپنی اس گفتگو اور تقریر میں کر دیا. لیکن اس کے بعد پھر وہی بات کہ میں اس بات کو تو تسلیم کرتا ہوں، لیکن تو جہاں لیکن آتا ہے وہاں سے وہ صورتحال میں پھر ایک اپنی جو ہے وہ بہادری اور اپنی طاقت کا ایک گھمنڈ جو ہے وہ بھی دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو وہ گھمنڈ اس طرح سے پھر دکھانے کی کوشش کی گئی کہ اگر ایران نے نیوکلیئر کیپیسٹی یا کیپیبلٹی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی تو اسے سبق سکھایا جائے گا، اور اسے مکمل طور پر جو ہے وہ سخت حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا. صدر ٹرمپ کی جانب سے اس بات کو بھی دہرایا گیا. لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایران کی پارلیمنٹ نے ایک بل منظور کر دیا ہے، اور جس میں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ NPT سے نکل رہے ہیں. NPT نان پروفائلیشن ٹریٹی، یعنی جو ایٹمی پھیلاؤ کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے، اور ایران بھی اس کا سگنیٹری ہے. تو ایران نے اعلان کر دیا، ان کی پارلیمنٹ نے یہ بل منظور کر دیا کہ وہ NPT سے نکل رہے ہیں. اور ساتھ ہی ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے یہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی نیوکلیئر کیپیسٹی کو ڈیولپ کریں گے، اور اس سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور NPT سے اس لیے نکل رہے ہیں کہ IAEA کے جو پابندیاں ہیں یا جو رولز ہیں وہ ہم پر لاگو نہیں ہو سکیں گے. تو اس طرح سے صورتحال ایک طرف پھر جو ہے وہ جنگی معاملات کی طرف بڑھ رہی ہے، کیونکہ ایران کا یہ واضح بیان جو ہے وہ اس بات کو تقویت دے رہا ہے کہ امریکہ ایران پر حملے کرے گا. اور ایران پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہے کہ ہم اپنے مفادات پر کوئی سودے بازی نہیں کریں گے، اور جسے شوق ہے وہ آئے اور ہم اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو بہرحال اب ایران
ने अपना अगला जो मिशन है वो यूरेनियम इनरिचमेंट के हवाले से इंडिया दे दिया है कि वो अपनी एटमी जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, उसको मजबूत करेगा, बढ़ाएगा और जारी रखेगा। तो इसके बाद क्या मुल्की और गैर मुल्की सिनेरियो बनता है, बिलखुसूस जो भी सिनेरियो आलमी सतह पर बनता है उसका असर तक हर मुल्क पर ही होता है। तो हम अपने मुल्क के तनाजुर में अगर देखें तो यकीनन हम भी उस सूरत हाल से वो मुतासिर हो सकते हैं, मगर पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है मसालियत के हवाले से और सालिसी के हवाले से। और इस वक्त वज़ीर दाखिला वहाँ मौजूद हैं और उन्होंने ईरान का अपना दौरा भी एक्सटेंड किया है ताकि सूरत हाल इस नहज पर आए कि मुज़ाकरात का रास्ता निकले और दुनिया अमन की तरफ जाए। आप देखते रहिए होम टीवी और इंशाअल्लाह हम अगले टॉपिक में आपसे फिर गुफ्तगू करेंगे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे प्रोग्राम पर अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमें ट्विटर पर फॉलो करें, हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें, हमें व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन करें, फॉलो करें, हमें टिकटॉक पर देखें और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और यूट्यूब पर तो आप हमारा प्रोग्राम देखते ही हैं। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।